ईस्टर्न यूरोप, वेस्ट एशिया हमेशा लड़ते रहे, हमेशा। रोमन्स एंड पर्शियंस, टर्क्स एंड स्लाव्स, हमेशा लड़ाई होती रही, वॉर होती रही, क्योंकि दोनों को पता था कि जिसका सिल्क रूट पर कब्जा, उसका ईस्ट और वेस्ट के ट्रेड पर कब्जा, और जिसका ट्रेड पे कब्जा वो इकोनॉमिक पावर, और जो इकोनॉमिक पावर वो पॉलिटिकल पावर। तो जैसे यहां लड़ाई चल रही थी ट्रेड रूट पर कब्जे की, रिसोर्सेस पर कब्जे की, वही हाल यहां भी था। ये तीनों आपस में लड़ते रहे, चोल, चेर और पांडे। आप अगर कोयंबटूर जाओ कभी सदगुरु के आश्रम, तो उनका आधा आश्रम तमिलनाडु में पड़ता है, आधा केरला में पड़ता है, पहाड़ और जंगल। आप कभी त्रिवेंद्रम से मुन्नार की तरफ जाओ, स्पाइस गार्डन्स, मसाले के बागान, कितना आसान है। सोचना पड़ेगा दोस्त। दिमाग एक बड़ी प्यारा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। इसके प्यारेपन का तो जिसको अंदाजा लग जाए, ध्यान, मैं तुम लोगों से बार बार कहता हूं, ध्यान मन को समझने का इंस्ट्रूमेंट है। मत छोड़ना। ध्यान छोड़े कि गए, बर्बाद हुए और भीख मांगना शुरू कर दोगे। बताओ, उसी में तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं। वही एनसीईआरटी चैप्टर 18। थ्री अर्ली किंगडम्स। अब स्टेट जहां भी मनी है वहां स्टेट पैदा ही होगा। और मेगालिथ्स, मेगालिथ्स यानी लोकल एलिमेंट्स प्लस आर्यन कल्चर, इन दोनों के मेल से डेक्कन में अर्बनाइजेशन की शुरुआत हुई, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। अर्बनाइजेशन की शुरुआत हुई तो मनी फ्लो बढ़ा, स्टेट पैदा हुआ। साउथ में 3 स्टेट पैदा हुए, जिनकी पहले कहानी मिलती है संगम टेक्स्ट वगैरह से, पांडे, चोल और चेरा। पांडे, चोल और चेरा। अब ये तीनों स्टेट अगर आप गौर से इन्हें देखो, ये चोल, ये कावेरी नदी के ऊपर, पेन्नार और वेल्लार 2 नदियां उनके बीच में है ये। फिर ये पांडे कावेरी नदी के नीचे, और चेर ये मलाबार कोस्ट, ये मलाबार, बहुत कीमती मलाबार कोस्ट, यहां बाहर से पैसा आ रहा, ये पांडे यहां पे। और इस ट्रायंगल को अगर आप देखो बहुत गौर से, तो ये वो एरिया है साउथ का जो स्पाइसेस, ये तीनों एरिया है, ये पूरा एरिया किसका है? स्पाइसेस का, आइवरी का, गोल्ड का, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आप अगर कोयंबटूर जाओ कभी सदगुरु के आश्रम, तो उनका आधा आश्रम तमिलनाडु में पड़ता है, आधा केरला में पड़ता है, पहाड़ और जंगल। आप कभी त्रिवेंद्रम से मुन्नार की तरफ जाओ, स्पाइस गार्डन्स, मसाले के बागान, तो ये 3 राज्य पैदा हुए। चेर पैदा हुए मलाबार की गोद में, चोल कावेरी की गोद में, पांडे कावेरी और साउथ ईस्ट एशिया की गोद में। ये सब पोर्ट्स वाले इलाके हैं। ये कावेरी पट्टम यहां पे है, मुजरिस सबसे फेमस पोर्ट यहां पे है,
ये पोर्ट, डेल्टा और रिसोर्स, तीन चीज आपको ध्यान रखनी है। ये तीन स्टेट तीन चीज की देन है। कि कौन से तीन चीज की? पोर्ट, डेल्टा और रिसोर्स। वेरी सिंपल। ऐसे देखो ना आप, ये देखो, ये है सिल्क रूट जो तुम्हारा चाइना से चल रहा है। ये सिल्क रूट है तुम्हारा, सबसे फेमस रूट ईस्ट और वेस्ट के ट्रेड के बीच में। और इस सिल्क रूट ने कई सारे राज्यों को, चाइनीज कल्चर को जन्म दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन को जन्म दिया, मेसोपोटामिया को दिया, सुमेरिया को दिया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। और जिसका इस इलाके पर कब्जा, ये पूरा इलाका, ये कितनी लड़ाइयां चल रही इस इलाके के लिए, जिसका इस इलाके पे कब्जा, ये पूरा इलाका, ये ईस्टर्न यूरोप और वेस्ट एशिया, ये हमेशा लड़ते रहे। किस लिए? सिल्क रूट पर डोमिनेंस के लिए। ईस्टर्न यूरोप, वेस्ट एशिया हमेशा लड़ते रहे, हमेशा। रोमन्स एंड पर्शियंस, टर्क्स एंड स्लाव्स, हमेशा लड़ाई होती रही, वॉर होती रही, क्योंकि दोनों को पता था कि जिसका सिल्क रूट पर कब्जा, उसका ईस्ट और वेस्ट के ट्रेड पर कब्जा, और जिसका ट्रेड पे कब्जा वो इकोनॉमिक पावर, और जो इकोनॉमिक पावर वो पॉलिटिकल पावर। तो जैसे यहां लड़ाई चल रही थी ट्रेड रूट पर कब्जे की, रिसोर्सेस पर कब्जे की, वही हाल यहां भी था। ये तीनों आपस में लड़ते रहे, चोल, चेर और पांडे। पांडे फेमस किसके लिए? पर्ल के लिए। मेगास्थनीज कहता है कि वुमन रूलर, मेगास्थनीज बताता है वुमन रूलर, यानी मैट्रियार्कल सोसाइटी के सिम्टम थे, ट्राइबल से डेवलप होता जा रहा था चीजें। रोमन ट्रेड, ऑगस्टस को एम्बेसीज भेजी, रोमन रूलर ऑगस्टस को एम्बेसीज, कैपिटल मदुराई, जहां का मीनाक्षी टेम्पल आज भी बहुत फेमस है, और वैदिक सैक्रिफाइसेस करते थे। अब ये सारे पॉइंट्स देखो, वैदिक सैक्रिफाइसेस, रोमन ट्रेड, वुमन रूलर, पर्ल के लिए विख्यात। तो अर्बनाइजेशन को किसने प्रमोट किया होगा? रोमन ट्रेड ने, वहीं से सोना आया होगा। रोमन ट्रेड ने अर्बनाइजेशन को प्रमोट किया होगा। अर्बनाइजेशन को प्रमोट किया होगा। वैदिक सैक्रिफाइसेस ने स्टेट सिस्टम को स्टेबल बनाया होगा, अंडर द गाइडेंस ऑफ ब्राह्मण्स। वुमन रूलर का मतलब एवोल्यूशन, सोशल एवोल्यूशन, मैट्रियार्कल टू पैट्रियार्कल। और पर्ल यानी मैरीन रिसोर्सेस पर कब्जा, पर्ल यानी मैरीन रिसोर्सेस पर कब्जा। कई फेमस राजा हैं इनके। नेदुनजेलियन बड़ा फेमस है, मदुरई मंदिर का जो इंस्क्रिप्शन है उस पर उसका नाम अंकित है, नेदुनजेलियन। ये पांड्यास, पांड्यास के बाद चोलास, चोलास
पेन्नार और वेल्लार रिवरों के बीच में स्थित। पेन्नार और वेल्लार, देखना किसकी ट्रिब्यूटरी है, क्वेश्चन मार्क लगा लेना। ये दो रिवर फेमस है, पेन्नार और वेल्लार रिवर के बीच में। इनका सबसे फेमस सेंटर उरेऊर ट्रेड सेंटर। चोलास, ये देखो उरेऊर, ये इनका ट्रेड सेंटर। और सबसे ज्यादा फेमस किसके लिए, कॉटन टेक्सटाइल के लिए। और आज भी चेन्नई जब जाना, आज भी तो रामा शर्ट्स खरीद के लाना। आज भी चेन्नई के कॉटन का कोई मुकाबला नहीं है, और खासकर रामा शर्ट्स। तो बस रामा शर्ट्स टाइप करो, ये उरेऊर, ये इनका सेंटर है, ट्रेड सेंटर। अब दो राजा बड़े फेमस हुए इस पीरियड में, एक एलारा, सेकेंड बीसी, सेकेंड सेंचुरी बीसी। इसने श्रीलंका पे कब्जा कर लिया और 50 साल तक इसका कब्जा रहा, 50 इयर्स। मतलब पावरफुल राजा था इसका मतलब। श्रीलंका पे कब्जा यानी पूरा पांड्य टेरिटरी होते हुए इसने श्रीलंका पे कब्जा कर लिया। तो श्रीलंका की रिसोर्सेस और साउथ ईस्ट एशिया की रिसोर्सेस। और फिर सेकेंड सेंचुरी एडी कार्यकाल, यह बहुत इंपॉर्टेंट। इसने पुहार नामक शहर बसाया, पुहार, जिसको आज हम कावेरी पट्टम कहते हैं। बहुत फेमस पोर्ट और बहुत फेमस ट्रेडिंग सेंटर। और पुहार और कावेरी पट्टम एक फेमस डॉकयार्ड। दो चीजों के लिए फेमस, एक कॉटन क्लोथ्स और दूसरा एफिशिएंट नेवी। खैर धीरे धीरे इनका पतन हुआ और फिर इनकी कहानी दिखाई पड़ेगी 10th सेंचुरी एडी में। द चोला एम्पायर, राजराजा वन, राजेंद्र वन, कुलोत्तुंग। अपर तमिलनाडु, आंध्रा के पूरे बेल्ट को इन्होंने संचालित किया। कावेरी से लेकर कृष्णा के बीच का जो दोआब है उसको इन्होंने पकड़ के रखा। तीसरा चेरास, चेरास, मुजरिस में टू कंटिंजेंट्स बाय रोमन एम्पर। ऑगस्टस का टेंपल बनाया। आज मुजरिस को कहते हैं क्रैंगनमोर। सबसे फेमस राजा सेंगुट्टुवन, रेड चेहरा और गुड चेहरा। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने युद्ध करके अपने कजन को राजा बनाया और गंगा तक कब्जा किया। थोड़ा सा एग्जेगरेशन रखता है, गंगा तक कब्जा यानी उत्तर भारत पर कब्जा, पर मालाबार के पूरे रिसोर्स पर इसका दबदबा बना रहा। तो तीन फेमस डायनेस्टीज, एक अपर कावेरी की गोद में चोलास, एक लोअर कावेरी की गोद में पांड्यास, एक मालाबार की गोद में चेरास। और ये तीनों लड़ते रहे आपस में, किसके लिए, रिसोर्सेस, पोर्ट्स और डेल्टास। डेक्कन एंड साउथ वॉज द सेंटर ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट ट्रेड, अकूत संपत्ति। डेक्कन एंड साउथ, हार्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट ट्रेड। इमेंस वेल्थ, इमेंस।
इमेंस वेल्थ। और चोला और पांड्या, इनके पास तो और श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, इंडो चाइना। चेरा तो सिर्फ रोमन्स और नेचुरल रिसोर्स, इमेंस वेल्थ। इसलिए वॉर बूटी was also a good source of income. लूट के माल में हिस्सा इनकम का एक बहुत अच्छा सोर्स था, बहुत अच्छा। These were the three important kingdoms: Cholas, Pandya, Cheras. They promoted state system, they promoted urbanization, they promoted social developments, they promoted cultural developments, and that led to the beginning of the history of South India.